नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सोशल मीडिया पर तालिबान में तब्दील हो चुके गांव की खबर झूठी निकली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इन दिनों कुछ न्यूज चैनल व सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें यूपी लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाले गाँव डांडा सिकंदरपुर को तालिबान में तब्दील बताया जा रहा है। उसी मामले को संज्ञान में लेकर हमारी टीम ने डांडा सिकंदरपुर गाँव जाकर मामले की हकीकत जानी, तो वहाँ के ग्रामीणों के बयान के अनुसार मामला कुछ और ही निकला। जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोया और बताया कि पूर्व में प्रधान रह चुके चक्रवीर सिंह उर्फ बेटू लगातार 4 बार प्रधान रह चुके हैं और उनके 4 साल के कार्यकाल में कोई किसी प्रकार की लड़ाई व झगड़ा नहीं हुआ। न ही उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, न ही वो किसी प्रकार की गुंडाई करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने गांव के वर्तमान प्रधान रूप रानी पत्नी राम कुमार के ऊपर आरोप लगाया है कि जब से वो प्रधान बने हैं लगातार गांव में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों को विवाद के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पूनम सिंह शालिनी सिंह के ऊपर झूठे बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शालिनी सिंह समूह से भी जुड़ी हैं, समूह चलाती हैं और समूह की महिलाओं को पूर्व प्रधान के ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव बनाती हैं। समूह की महिला द्वारा झूठा बयान न देने पर उसे समूह से निकाल दिया जाता है। पूनम सिंह उसी गांव में विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं और राजनीति भी करती हैं। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी बताया कि सुरेश यादव व वर्तमान प्रधान के गुर्गों ने ग्राम पंचायत की जमीन व खेल कूद की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही ग्रामीणों ने मोहनलालगंज कोतवाल दीनानाथ मिश्रा के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर ग्रामीण गांव में हुई किसी घटना की लिखित शिकायत कोतवाल को देते हैं तो उस मामले को संज्ञान में लेकर उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने मोहनलालगंज कोतवाल को न्यायप्रिय कोतवाल बताया। ग्रामीणों के बयान से एक अहम बात पता चली कि गांव में ना तो कट्टे चले हैं और ना ही गोलियां चली हैं और ना ही बमबारी हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई भी घटना इस गांव में नहीं हुई तो गांव को तालिबान में तब्दील होने की खबर कुछ जिम्मेदार चैनलों ने कैसे बना दी। ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उनके बयान। नाम है आपका? संगीता। कहाँ रहती हैं? गदियाने में। क्या समस्या है आपको? हम वोट नहीं दी है राम कुमार का और हम खिलाफ पार्टी में, तो हमारा घर मकान बना है वही का गिरवावा चाहती हैं कोटेदार राम कुमार की। तुम्हारा घर गिरवा दे। अब अगल बगल में 2-3 घर बने हैं, उनके हाथ न गिरवे। हमारे कब्लिकेशन लगाए घर पर आरोप लगावत। क्या और भी लोगों ने यहाँ ग्राम समाज की जमीन पे या सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? सबको करे साहब, सब हम कही सबको करे, सबका गिरे नहीं का हम ही आरोप हमरे ऊपर लाग। अच्छा, एक चीज बताइए, जो पूर्व प्रधान है क्या वो भी यही सब काम करते थे? नहीं, जो काम नहीं करते कि उनकी प्रधानी में 2-3 मकान बने हैं वे नहीं गिर रहे हैं, खाली हमारे गिरवावा चाहते। ये बताइए, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो गांव में लड़ाई दंगा करवाते हैं, गुंडे हैं। ये सब गलत है, ये खाली खिलाफ पार्टी की वजह से सब कही रहे हैं। इनकी कैसी छवि है इनका? वर्तमान प्रधान है। अरे ये तो घर मकान गिरवाए दे रहे हैं, हम आदमी को मरवाए दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। कहाँ रहते हैं? डांडा सिकंदर। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, न्यूज चैनल्स पे तमाम, कि ये गांव तालिबान में तब्दील हो चुका है। तालिबान का मतलब समझते हैं आप? तो क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में? सच्चाई ये है कि शालिनी सिंह और पूनम सिंह द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं। और जो ये बताया गया है कि कोई भू माफिया है और गुर्गे सब बताया गया है, ये जो हमारे पीछे सब लोग खड़े हैं, क्या ये हमारे गुर्गे हैं? पूर्व प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व प्रधान का कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि जो समस्या अब गांव में है पहले कभी भी नहीं हुई। लड़ाई झगड़े ऐसे कभी कुछ नहीं। वर्तमान में प्रधान कौन है यहाँ? वर्तमान में प्रधान है रूप रानी है, उनके पति का नाम। क्या उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत है आपको उनके कार्यकाल? दिक्कत यह है जो उनके साथ में रहते हैं वो सब लोग लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत ज़्यादा और मारपीट जब से प्रधानी हुई उसे तीसरे दिन बाद से ही गांव में बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम तरीके की, तो क्या सच्चाई है उन आरोपों में? सच्चाई हमने ये कहते हैं, हम तो राशन बांट रहे हैं। सन कोटेदार हैं आप? हम कोटेदार हैं, डांडा सिकंदरपुर मान लो कोटेदार हैं और सन 2018 से राशन बांट रहा हूँ। तब से आरोप नहीं लगा हुआ हमारे ऊपर। हमको धमकी दिया गई कि अपन कोटा छोड़ दो, नहीं हम तुमको ऐसे वैसे फंसा के हम तुमको जहल करा देंगे। किसने धमकी दी? उनकी राम रतन की दुल्हन। ये कौन है? ये है कोई नहीं, गांव की है, मतलब ना इनके काट है, इसमें कुछ भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा था कि नहीं कोटा छोड़ दियो तुम, नहीं तुमको हम गलत जगह फंसा के नहीं तुमको हम जेल करा देंगे। तो इनकी धमकी में हमने सुना नहीं, हम कहें हम कोटा किस लिए छोड़ दी भाई, तुमको क्या दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पूरा गदियाना डांडा सिकंदर बांट रहे है तो जनता है सबसे जानकारी कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? सहदेव, कहाँ रहते हैं? डांडा सिकंदर। ये बताइए यहाँ पे जो कोटेदार हैं राशन वासन समय से मिलता है आपको? टाइम टाइम से देते हैं, आज भी बांटते हैं। अच्छा, पूर्व प्रधान कौन था यहाँ का? बेटू सिंह। कैसी छवि रही उनकी? बहुत बढ़िया, उनके 10-10, 20-20 हजार रुपये खुद लिए हैं। लगातार कितनी बार प्रधान रहे हैं? कॉलोनी लिए हैं और शौचालय लिए हैं, लगातार चलती है। ये तालिबान का शब्द उठाया है, शोषण का शब्द उठाया है। ये इनको यही नहीं पता है, बोलने से पहले ये पढ़ी लिखी महिला है, इनको ये बोलना चाहिए शोषण होता क्या है, तालिबान होता क्या है। इनको ये सोचना है तालिबान होने का मतलब ये डांडा सिकंदरपुर में ना कोई बमबारी हुई है, ना कोई गोलीबारी हुई है। जैसा कि ये शिवानी, ये इनको क्या कहते हैं, पूनम सिंह ने कहा है, इस शब्द को उठाया, आरोप लगाया है। हमारे बड़े भाई हैं चक्रवीर बेटू सिंह, 20 साल इस गांव में जनता की सेवा की और इस बार उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़े ही नहीं, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। क्षेत्र पंचायत चुनाव, बीडीसी का चुनाव लड़े और जनता का प्यार मिला और उन्होंने जिताया और आज वो सेवा कर रहे हैं जनता का। बच्चा अगर कोई एक बार फ़ोन कर देता तो उस समय पर तत्काल लड़ते हैं। हमारे गांव के अंदर जब सपा सरकार थी, आज ये लोग दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर प्रभारी मोहन लालगंज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये इससे पहले वो थे जीडी शुक्ला थे, उसके पहले सपा सरकार में कुशवाहा साहब थे। एक एप्लीकेशन हमारे लोगों के खिलाफ नहीं है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। कहने से पहले शब्द को सोच लेना चाहिए और कहना क्या चाहिए। ठीक है कि इनको तालिबान और शोषण क्या चीज़ है और तालिबान क्या चीज़ है। तालिबान में तब्दील होना यह बहुत बड़ी बात है। अगर ये तालिबान नहीं है, इस गांव में किसी को बमबारी नहीं हुई है, गोलीबाजी नहीं हुई, तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए शालिनी और पूनम सिंह के ऊपर और मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए। वो निराधार है, क्योंकि मैं 2000 से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। 2000 से राजनीति में मैं सदस्य भी था, उप प्रधान भी था, प्रधान भी था, अब मौजूदा इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अगर मेरा ऐसा कोई कृत्य होता, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे सामने, मेरी ग्राम सभा का कोई डांडा सिकंदरपुर का कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ा जी, चाहे जिस जाति का रहा हो। एससी इन लोगों ने शालिनी सिंह, पूनम सिंह शिक्षा मित्र होते हुए इनका काम सिर्फ राजनीति करना है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया करते हैं। क्योंकि शालिनी और पूनम सिंह के यहाँ से, मेरे यहाँ से एक पीढ़ी हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी बात यह है कि इनका अब की बार, जैसे पूनम सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने मिलकर इनको जिताया, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है, शिक्षा मित्र होते हुए बेलों के रूप में इन्होंने मेरा जितना नुकसान हो सका उतना किया। जैसे ग्राम सभा डांडा सिकंदरपुर में शिव बहादुर सिंह नाम का व्यक्ति, हमको लगता 50-56 साल से जन्म उनका यही हुआ, उनकी भी वोट इनके द्वारा हटा दी गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जिनकी इन्होंने वोट काट दी और जो बाहरी लोग थे उनका बढ़ा दिया। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे द्वारा समर्थन करके जिताया गया है। ये उनका कथन सत्य है और इसी के बल पे वो, चूँकि उनका प्रत्याशी होने के रूप में वो लोग ही तालिबान में लड़ाई झगड़ा कराते रहते हैं। जैसे कि चुनाव जीतने के बाद क्या इस बार पंचायत चुनाव में फिर से आपने हिस्सा लिया था? नहीं, इस बार जो है मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा था, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि मैं आगे जाकर के ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ूँ जी। इसलिए मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था, प्रधानी का चुनाव लड़ा ही नहीं था। इनका जो भी आरोप है वो गलत है और मैं जानता हूं कि मैं 2010 के बीच में जब चुनाव सामान्य सीट पे लड़ा था, उस समय भी मेरे सामने न पूनम सिंह के घर वाले न शालिनी सिंह के घर वाले नहीं लड़े थे चुनाव। इस बार में मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। इनको हमेशा जो है मेरे पीछे एक डर बसा रहता है, इसलिए जो है मैं ही लड़ा था। प्रधानी से कोई विशेष मेरा लेना देना। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।